हैं, इनका समर्थन करते हैं। इनको 26,000 रुपए से क्या और भी ज्यादा मिलने चाहिए। ये काम दिन रात करते हैं, क्योंकि इनके पास हम या दिन में फोन करो या रात में करो, ये तो फोन करने के बाद दौड़ी आऊंगी। जब ये ना आऊंगी तो हमारे वर्ग ना प्रॉब्लम है जी। हम इनके साथ, हमारी पूरी पंचायत इनके साथ है, लेकिन जो सरकार के साथ, सारी पब्लिक साथ इनके साथ, पूरा पब्लिक इनके साथ है। क्यों, जो हमारे गांव के जो आशा वर्कर हैं दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन इनको इनके कार्य के अनुसार इनको वेतन नहीं दिया जा रहा। 4,000 में क्यों है? 4,000 तो छोटा बच्चा यूज करते महीने में। लेकिन जो इनकी मांग है इनको पूरा किया जाए सरकार के द्वारा, और जिससे ये अपने घर का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। लेकिन पंचायत इनका पूरा साथ दे। इनके जो मांगे हैं, इनकी जायज मांगे हैं, इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। सरकार ने साथ अन्याय कर रही है जी, गलत कर रही है। आपको पूरा लगता है कि अन्याय हो रहा है? अन्याय 4,000 में क्यों है? एक मजदूर भी महीने के जी 20,000 रुपए कमा ले, काम ज्यादा करे हैं, 4,000 रुपए कमावे, काम ज्यादा कर, पैसे थोड़ा के 4,000 छोड़ दे। ये जायज इनकी मांगे, इनके साथ हम। कुर्सी से नहीं डरेंगे, गुरकी से खींच लेंगे कुर्सी से। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। काम पक्का, नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काम पक्का, नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बनियाखेड़ा गाँव में इकट्ठे हो रहे हो, ये किस वजह से इकट्ठे हो रहे हो? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग जी, हम सब आशा वर्कर 8 अगस्त से धरना पे बैठे हैं। हमने आज 52वां दिन हो लिया। हम गांव-गांव जाकर वो कर रहे हैं अपना मिसाल जुलूस। सरपंच और मेंबरों के सबका हमारे साथ सहयोग है। हम अपनी मांगों की, अब जो हमारी मांग है सरकार से वो मांग रहे हैं। 4,000 हमारी पेमेंट है एक महीने की। 4,000 में क्या होता है? हम अपने 26,000 रुपए मांग रहे हैं, जिसमें पेट भरने का और दूसरा कोई काम नहीं है। पेट भरने का हम गुजारा मांग रहे हैं, जबकि हम 24 घंटे काम करते हैं और सरकार हमको उसके बदले 4,000 रुपए दे रही है। तो हम हमारी जितनी भी तमाम मांग हैं, उनमें हम सरकार से अपना अपील करना चाहते हैं कि हमारी मांगों का जल्दी से जल्दी समाधान करो और हम भी अपने काम पे लौटे। सब ये आपको धरना के लिए आपने 52 दिन हो गए। हाँ जी। 52 दिन में कोई मिलने आया अधिकारी आपसे? जितने भी पंचायत सरपंच मेंबर हैं सबका हमारे साथ सहयोग है, और जितने भी इस बीजेपी पार्टी छोड़कर सभी पार्टियों का हमारे साथ सहयोग है। सरकार बात करना इंसान चाहती, हमसे पता नहीं कितनी घटिया सरकार है जो बात ही नहीं करना चाहती। इतने दिन से 52 दिन हो गए हमने धरने बैठे हुए, हर रोज जाते हैं और नारेबाजी कर आ जाते हैं। सरकार का भी कोई नहीं बातचीत करने का समय रखते हैं और समय फिर आगे की तारीख फिर दे देते हैं। कितनी बार समय दे चुके हैं आपको? 3 बार समय दे चुके हैं सर। तीनों में से एक बार भी नहीं? तीनों बार भी सरकार से हमारी कोई बातचीत नहीं है। वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कह देते हैं अभी समय नहीं है, आगे की तारीख ये है, आगे का समय दे देते हैं। अब हमसे 29 तारीख का समय दे रखा है, कल का देखते हैं कल क्या बात करते हैं। अगर 29 तारीख को आपका कोई समाधान नहीं होता है तो आप आगे क्या करेंगे? हम धरने को रेगुलर रखेंगे सर, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक हम धरने से उठेंगे नहीं। 10 अक्टूबर तक है। हमारे साथ सिर्फ सरकार ही को नहीं है, जो हमारे साथ जो हमारे गांव के सरपंच है, पंच है, जो हमारे गांव के लाभार्थी है, जिनके बीच में हम काम कर रहे हैं, वे हमारे साथ हैं। सरकार तो हम यूँ दिखाना चाहे कि हमें इकल्ले को नहीं है। ये अनिल लुगाइया ने समझ का पीछे छोड़ा है। फिर इन्हों सोचा है काम तो ले हमारे पे, इतना काम तो ले रहे हैं कि भी एक आशा वर्कर है। हम लाए किस काम खातर थे? हम लाए थे एक जच्चा बच्चा खातर लाए थे। भी बच्चा का जो टीकाकरण है वो पूरा होना चाहिए, और जो एक जच्चा का काम है, हमने टीकाकरण है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ANC चेकअप करवाना है, इस काम खातर लाए थे। ये बेक आशा वर्कर पर इतना काम थोप दिए हैं कि जो कोई भी आवे यू काम आशा वर्कर करेगी, ये भी काम आशा वर्कर करेगी, सारे सर्वे सारे आशा वर्कर ही करेगी, ना कि कोई जो और कर्मचारी है उस पर कोई काम नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हम सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहते, जब आशा वर्कर पर इतना काम लिया जा रहा है तो उसको एक मजदूर की तो तनख्वाह, एक मजदूरी तो दो। हमारे को एक मजदूरी भी नहीं दी जा रही जी। 129 रुपये हमारा एक दिन का पड़ा है,
तो नु देखो जी, एक मजदूर ने भी 500 रुपये मिला है। हम सिर्फ सरकार तो अपना ये हक मांग रहे हैं कि भी हमें मजदूर का तो दो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें कम कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, या फिर अगर हमें दर्जा ना दे तो कम से कम हमारी तनख्वाह 24,000 कर सके, जिससे हमारा परिवार का गुजारा हो सके। सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, कोई कुछ नहीं कर रही है, ना हमारा कोई समर्थन लेटर है जो वो ले रही है। हम सरकार तो ये पूछना चाहे कि हमने कोई सी चीज मांगी, उन पर पद मांगे सरकार का। सरकार तो नू कहा भी हमने सरकारी कर्मचारी बना दो, नू क्या है सरकार तो नू तो नहीं कन दे भी हमने राजनीति दे दो। हम अम्बाड़ा मिलन गए थे के मांगा था हमने उन पर, वो उन हमारे रास्ते में रोकी, हमारी बाणे खींच खींच कर घसीट का बसा में भर का कहीं कहीं छोड़ दी गई। एक आशा वर्कर की हमारी डेथ भी होगी। तो सरकार तो हम सिर्फ ये पूछना चाहो, हमारे साथ सिर्फ अन्याय कर रही है। हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ ये कह रही है कि हमने मजदूर 500 रुपये दिहाड़ी देवा, कम से कम हमें वो दिहाड़ी तो दो। लेकिन सरकार कुछ भी बात नहीं सुन रही। इस करके हमने अपने गांव में आना पड़ा है। अपने सरपंच थे और पंचायत है, जो भी हमारे सहायक हैं उनसे, और जो जिसके बीच में हम काम कर रहे हैं अपने गांव वालों के बीच में, उनसे समर्थन लेने आए। और वो सारे गांव के पंच, सरपंच और गांव की महिलाएं, औरतें जो भी हमारे साथ हैं। हम सिर्फ ये नहीं दिखाने, हमारी जब भी हम आवाज उठाती हैं औरतें, उनको दबा दिया जाता है। अब वो सीएम के पास एक औरत बोल रही थी, उसने क्या गुनाह किया था बोलने का? उसने क्या मांगा था? यही मांगा था कि हमारे गांव में एक फैक्ट्री लगा दो कि हम अपने बच्चों का गुजारा अच्छी तरह कर सके। तो सीएम साहब ने क्या कहा था वहां के कि ना चंद्रयान 3 तो चला गया, चंद्रयान 4 आएगा और उसमें आपको भेजेंगे। वहाँ चंद्रयान पे जाके आप फैक्ट्री लगाना, वहाँ मजदूरी करना। ये सीएम का बोलने का तरीका है। हम सरकार को ये दिखाना चाहो, जब औरतों से काम ले रहे हो तो उनको उनका हक भी दो और उनकी कुछ इज्जत तो करो। जब इनको वोट लेनी होती है, जब तो ये आ जाते हैं हमारे आगे भी हमें वोट दो, हमें वोट दो और सेवा का मौका दो। अब कहाँ गई उनकी सेवा? हम ये दिखाना चाहो सरकार ने भी सेवा करना चाहो तो ढंगता करो। नहीं, हम अब की बार से सरकार ने ये दिखा देंगे, हमने कुर्सी पर बिठाए हैं तो हम उतारन भी जाना है। हम एक आशा वर्कर नहीं है, हमारे साथ पूरी महिलाएं हैं, गांव की जितनी भी महिलाएं हमारे साथ हैं। अगर हम उनके बीच में काम कर सब समर्थन दे रहे हैं, तो अब वो औरत नहीं, अकेली नहीं है जो चंद्रयान पर जाने के लिए तैयार है। हम पूरी आशा वर्कर बैग तैयार करके बैठी हैं। सीएम से यही है कि वो चंद्रयान 4 को तैयार करे और हम सारी आशा वर्कर उनके साथ हैं। इनकलाब ये जो आशा वर्करों ने हड़ताल कर रखी है जी, इसकी वजह से आपके जीवन पे कोई प्रभाव पड़ा या कोई मिलने आता है आपके पास? नहीं जी, कोई मिलने नहीं आता। आशा वर्करों की हड़ताल से हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ये आशा वर्कर के पास फोन करते हैं, उस फोन करने के बाद भी घर पर नहीं आती है, चाहे डिलीवरी हो, चाहे किसी बच्चे का कोई तकलीफ हो रही हो, ये बोलते हैं हम नहीं आएंगे। टीकाकरण वगैरह कोई नहीं जी, कोई टीकाकरण वगैरह नहीं। का वजन वगैरह करने आते हो कोई? नहीं जी, कोई नहीं आता। और आप कुछ कहोगे जी? ये कह देंगे ऐसे नहीं जो भी आवे गाँव की समस्या तो ये जी, पीने का पानी नहीं है जी, सिलेंडर वगैरह महंगा कर दिया जी। यार ये जो इस मंदिर का सामने जो घाट है, 2 बूंद होंदे कोई बच्चा नहीं टप सकता जी। पीने का पानी नहीं है जी। गांव में वोट लेने के लिए तो सभी आ जाते हैं, हर सारे नुका भी ये चीज भी हम करांगे। हर एक चीज की महंगाई कर दी जी। अब गरीब आदमी राशन कार्ड है वो भी काट दिया। जो मकान देख रहे हैं जी, जिनके घर नौकरी है उनके तो राशन कार्ड पीड़े बीपीएल बनवा दिए सरकार ने। जिनके रहने की भी जगह नहीं है उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। हमारी सरकार से ये अपील है कि भाई गरीब आदमियों की तरफ ध्यान दे, उनके राशन कार्ड बनवाए, और जो अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर रहे हैं भाई उनके राशन कार्ड हम नू निकल दे भाई उनके कटवाओ। भाई गरीब आदमियों ने भी वेतन मिलना चाहिए, जो गरीब आदमी अपना पेट गुजारा नहीं कर सकते। जो आशा वर्करों को 4,000 रुपए वेतन मिल रहा है जी, क्या आप इनका समर्थन करते हो कि इनको 26,000 रुपए वेतन मिल? हाँ जी, करते हैं, इनका समर्थन करते हैं। इनको 26,000 रुपए से क्या और भी ज्यादा मिलने चाहिए। ये काम दिन रात करती है, क्योंकि इनके पास हम या दिन में फोन करो या रात में करो, ये तो फोन करने के बाद दौड़ी आऊंगी। जब ये ना आऊंगी तो हमारे वर्ग ना प्रॉब्लम है जी। आशा वर्कर हैं, इनके बारे में आपका क्या राय है? आप इनके साथ हैं या नहीं है? हम इनके साथ, हमारी पूरी पंचायत इनके साथ है, लेकिन जो सरकार इसके साथ सारी पब्लिक साथ इनके साथ, पूरा पब्लिक इनके साथ है। क्यों जो हमारे गांव के जो आशा वर्कर हैं दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन इनको इनके कार्य के अनुसार इनको वेतन नहीं दिया जा रहा। 4,000 में क्यों है? 4,000 तो एक छोटा बच्चा यूज कर दे महीने में। लेकिन जो इनकी मांग है इनको पूरा किया जाए सरकार के द्वारा,
और जिससे ये अपने घर का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके, लेकिन पंचायत इनका पूरा साथ देगी। आप प्रदर्शन में इनके साथ रहेंगे? हाँ, प्रदर्शन में इनके साथ रहेंगे बिल्कुल, गाँव टू गाँव। हाँ, गाँव टू गाँव करेंगे। आपका क्या कहना है जिनके साथ इनके जो मांगे इनकी जायज मांगे हैं, इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार ने। साथ अन्याय कर रही है जी, गलत कर रही है। आपको पूरा लगता है कि अन्याय हो रहा है? अन्याय 4000 में क्यों है? एक मजदूर भी महीने के जी 20,000 रुपए कमा ले, काम ज्यादा करे, 4000 रुपए कमावे, काम ज्यादा करे, पैसे थोड़ा के 4000 छोड़ दे। ये जायज इनकी मांगे, इनके साथ हम दिन रात चाहोगे जी? भाई इनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। इन्हें तनख्वाह कम है, जिस हिसाब से हम तो 2 ही लेडीज हमारे आशा वर्कर इतना मेहनत से काम कर रही हैं सुबह से सुबह, मतलब इन्हें एक ड्रेस के रुपये पूरे नहीं हो रहे इनके। इनको अपने हिसाब से काम के हिसाब से इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। कोविड में देख लो सब बार कोविड के दौरान भी है नहीं, सभी आशा वर्करों ने 100% कार्य किया, सभी का टिकट डोर टू डोर जाकर सर्वे किया है। से बाहर नहीं निकला था। एक मिनट, एक ना बोलने दिया करो। तो मान ले डोर टू डोर सर्वे किया भाई, कितना गांव से बाहर गए हैं और कितने गांव के अंदर आए हैं। तो प्रत्येक की डेली की रिपोर्ट थी। सारे घर तक बाहर लिकड़ दिया डरिया कर दे, लेकिन हमने टिक्के भी लगवाए, घर घर जाकर विजिट भी करी, HBPNC HBYC भी करी और जच्चा बच्चा की देख रेख भी करी और ANC विजिट भी टाइम टू टाइम करवाई। 1-2 में हमने नुक्कड़ मीटिंग के द्वारा भी बताया कि भाई कोरोना का सिर्फ बचाव ही इलाज है, सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में मत आओ और अपना मास्क का प्रयोग करो और सैनिटाइजर का प्रयोग करो। लेकिन है नहीं, 2005 में जो क्या नाम है डिलीवरी होया कर दी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ही कम थी, 42% थी। 42 में तो आप देखो कितनी होम डिलीवरी होया कर दी, इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल कम थी। लेकिन अब 2023 में इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का बढ़ाकर 99% हो गया है। सारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती हैं, होम डिलीवरी बिल्कुल नाम मात्र रह गई है। और जो IDR MDR था वो भी बिल्कुल कम हुआ है घटकर। और जो टीकाकरण था पहले 43% था, जो 2005 में हम लगाए थे, अब 100% हो गया है। लेकिन सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही। हम 52 दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन हड़ताल हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमें न्यूनतम वेतन 26,000 नहीं देती और कर्मचारी का दर्जा नहीं देती, तब तक हम हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से बताना चाहती हूँ कि या तो हमारी मांग सुन ले, नहीं 2024 में आने वाले चुनाव में हम जैसे हमने फूल खिलाया था वैसे उसने नीचे भी घेर देंगे।